आइए सुनते हैं भारत के चार धाम के बारे में। भारत की चार दिशाओं में स्थित चार धाम सनातन काल से राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक रहे हैं मित्रों। इन चारों धामों की यात्रा हर हिंदू के मन की अभिलाषा रहती है। तो आइए जानते हैं भारत के चार धामों के बारे में। पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। भारत की उत्तरी सीमा पर उत्तराखंड में हिमालय की उत्तुंग चोटियों की गोद में बसे बद्रीनाथ धाम में पवित्र अलकनंदा नदी के दाहिने छोर पर स्थापित प्रमुख मंदिर में श्री बद्री नारायण अर्थात विष्णु भगवान विराजमान है मित्रों। उल्लेखनीय है कि इस मंदिर के प्रधान पुजारी भारत के दक्षिणी छोर के केरल प्रांत के नंबूदरीपाद वंशी ही होते हैं। शेष समय बर्फ से ढके रहने से मंदिर अक्षय तृतीया से दीपावली तक ही खुला रहता है मित्रों। इसी में हम बात करते हैं भारत के दो प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की, जो कि उत्तराखंड में ही स्थित हैं। इनमें पहले है गंगोत्री। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है एवं उत्तराखंड के चार धाम तीर्थ यात्रा में से एक है। नदी के स्रोत को भागीरथी कहा जाता है दोस्तों, और देवप्रयाग के बाद से यह अलकनंदा में मिलती है। यहाँ से आगे नाम गंगा नाम से जानी जाती है। पवित्र भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख पर है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है। गंगोत्री से गौमुख तक 19 किलोमीटर लंबा मार्ग है दोस्तों। अब बात करते हैं यमुनोत्री की। कथा है कि असित मुनि अपनी वृद्धावस्था के कारण कलिंद पर्वत में स्थित सप्तऋषि कुंड में स्नान करने नहीं जा पाए, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ यमुना उन्हीं की कुटिया के निकट प्रकट हो गई मित्रों। तभी से इस दैवी स्थान को यमुनोत्री धाम के नाम से जाना जाता है। यमुना जी भगवान सूर्य की पुत्री व यमराज की बहन हैं। उत्तराखंड के चार धाम की तीर्थ यात्रा में यमुनोत्री एक है। यमुना के स्रोत यमुनोत्री का पवित्र गढ़वाल के पश्चिम में स्थित मंदिर है, जो बंदरपूंछ पर्वत के एक शिखर पर स्थित है दोस्तों। यमुनोत्री में मुख्य आकर्षण देवी यमुना का मंदिर और जानकी चट्टी में पवित्र गर्म जल का झरना है। अब बात करते हैं भारत के चारों धामों में से दूसरे धाम जगन्नाथ धाम की। भारत की पूर्व दिशा में स्थित समुद्र तटीय राज्य ओडिशा में जगन्नाथपुरी के नाम से विख्यात नगरी में भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण और बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की नीम की लकड़ी से निर्मित काष्ठ प्रतिमाएं हैं मित्रों। जिस वर्ष आषाढ़ मास अधिक मास में आता है, पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नवीन प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। यह प्रक्रिया कलेवर परिवर्तन कहलाती है मित्रों। जगन्नाथ धाम की रथ यात्रा एक विश्व प्रसिद्ध महोत्सव के रूप में जानी जाती है। भक्तजनों, जगन्नाथ धाम सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण है। जगन्नाथ का भात पूछे जात न पात, जगत पसारे हाथ। यहाँ बनने वाले भात का प्रसाद बिना जाति पाति का भेदभाव किए सभी श्रद्धालु ग्रहण करते हैं। यहीं पर आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन पीठ चार प्रमुख सांकर पीठों में से एक है मित्रों। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई भक्तजनों। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुंडीचा मंदिर भी गए। यहाँ वे 7 दिन तक ठहरे। तभी से जगन्नाथ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। जिस समय श्री कृष्ण का स्वधाम गमन हुआ, वह अपना हृदय छोड़ गए। यहाँ की मूर्तियों में साक्षात रूप में भगवान जगन्नाथ अवस्थित होते हैं दोस्तों। इसलिए उनके पूजन को आज भी भक्त अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे धाम की, जो है द्वारिका धाम। यह धाम भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। द्वारिकापुरी का निर्माण कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी द्वारा करवाया गया। यह समुद्र से घिरी होने से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित थी। यहाँ श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के नाम से विख्यात हैं। यह नगरी श्री कृष्ण के इहलीला संवरण अर्थात परम धाम गमन के पश्चात जलमग्न हो गई थी। इसके निकट ही बेट द्वारिका है। कृष्ण की द्वारिका के समुद्र में डूबी होने के प्रमाण
अब पुरातात्विक और वैज्ञानिक कसौटियों पर सिद्ध हो चुके हैं। इसी स्थान पर समुद्र के 130 फुट नीचे 560 फुट लंबी मानव निर्मित दीवार के भी अवशेष मिले हैं। आद्य शंकराचार्य स्थापित 4 पीठों में द्वारका पीठ और प्रसिद्ध सप्तपुरियों में से एक होने से भी द्वारिका विश्व प्रसिद्ध तीर्थ है मित्रों। अब आपको हम बताते हैं श्री बेट द्वारिका के बारे में। श्री बेट द्वारिकाधीश मंदिर में भक्तों की अपार आस्था है। भक्तजनों, मंदिर में श्री कृष्ण की मूल मूर्ति उनकी पत्नी देवी रुक्मिणी द्वारा स्थापित की गई है। श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की इसी स्थान पर भेंट हुई थी। सामान्यतः लोग द्वारका उस क्षेत्र को समझते हैं जहां गोमती नदी के तट पर भगवान द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। कम लोग जानते हैं कि द्वारिका को 3 भागों में बांटा गया है: मूल द्वारिका, गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका। मूल द्वारिका को सुदामापुरी भी कहा जाता है। यहाँ सुदामा जी का घर था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया था मित्रों। गोमती द्वार का वह स्थान है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण राजकाज किया करते थे, और बेट द्वारिका वह स्थान है जहाँ भगवान का निवास स्थान था। जल से घिरी भूमि जिसे हम द्वीप कहते हैं, इसे गुजराती में बेट कहा जाता है भक्तजनों। अतः द्वारिका का वह भाग जो मुख्य भूमि से पृथक होकर द्वीप में परिवर्तित हो गया, उसे बेट द्वारिका कहा जाने लगा। अब हम आपको बताते हैं रामेश्वर धाम के बारे में मित्रों। रामेश्वर धाम भारत के दक्षिणी प्रांत के तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। श्री राम द्वारा निर्मित सेतु आज भी पुरातात्विक प्रमाणों के साथ इस तीर्थ के निकट ही स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर उत्तर में हिमालय में स्थित गंगोत्री तीर्थ से गंगा जल लाकर चढ़ाने की बड़ी महिमा है मित्रों। यह परंपरा उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा है। यहाँ के मुख्य पुजारी उत्तर भारतीय रावल वंशीय होते हैं। रामेश्वर का मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी सुप्रसिद्ध है। आइए जानते हैं कुछ अन्य बातें जो राम सेतु के बारे में हैं। वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण में राम सेतु का उल्लेख है भक्तजनों। राम सेतु का निर्माण भगवान राम की वानर सेना ने नल की देखरेख में इसलिए किया गया था ताकि वानर सेना राक्षसराज रावण का वध करने के लिए लंका पहुंच सके। पुल को तैरते हुए पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ऐतिहासिक महत्व वाली एक भव्य संरचना राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज, नल सेतु और सेतु बांधा भी कहा जाता है मित्रों, रामायण का एक पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्रमाण है। मान्यता है कि रामायण में उल्लिखित लंका वर्तमान में श्रीलंका है और राम सेतु भगवान द्वारा बनाया गया था। यद्यपि पहली सहस्त्राब्दी के कुछ संस्कृत ग्रंथों के अनुसार दोनों के बीच एक अंतर है। इस मान्यता को विशेष रूप से दक्षिण भारत के चोल वंश के शासक के दौरान बढ़ावा दिया गया, जिसने आर्य चक्रवर्ती राजा द्वारा अधिकार करने से पहले द्वीप पर आक्रमण किया था। आर्य चक्रवर्ती राजवंश ने श्रीलंका के जाफना में राम सेतु के संरक्षक होने का दावा किया था। समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग और समुद्र संबंधित अध्ययनों से इसके समय निर्धारण का पता चलता है, जो रामायण काल से मेल खाता है मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे धर्म के कार्य में आपका सहयोग निरंतर बना रहे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, और यदि आपको हमारी द्वारा दी गई है जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें, और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें मित्रों। अब हम आपको बताते हैं पंच केदार के बारे में। श्री शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर ने एक बार महिष रूप धारण किया था। उनके उस रूप के 5 विभिन्न अंग 5 स्थानों पर प्रतिष्ठित हुए। वे स्थान केदार कहे जाते हैं। इसमें प्रथम है श्री केदारनाथ। केदारनाथ यह मुख्य केदार पीठ है। यहाँ महिष रूपधारी शिव का पृष्ठभाग प्रतिष्ठित है मित्रों। इसे प्रथम केदार कहते हैं। शेष चारों केदार क्षेत्र भी उत्तराखंड में ही है। फिर बात करते हैं श्री मध्यमेश्वर। इनको मन महेश्वर या मद महेश्वर भी कहते हैं। यह द्वितीय केदार क्षेत्र है।
यहाँ महिष रूप शिव की नाभि प्रतिष्ठित है मित्रों। ऊखीमठ नामक स्थान से मध्यमेश्वर 18 मील है। उसी मठ से ही वहाँ तक एक मार्ग जाता है। अब आपको बताते हैं श्री तुंगनाथ के बारे में। यह तृतीय केदार क्षेत्र है। यहाँ महिष रूप शिव की बाहु प्रतिष्ठित है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते समय तुंगनाथ स्थित है। तुंगनाथ शिखर की चढ़ाई ही उत्तराखंड की यात्रा में सबसे ऊंची चढ़ाई है मित्रों। अब बात करते हैं श्री रुद्रनाथ की। यह चतुर्थ केदार क्षेत्र है। यहाँ महिष रूप शिव का मुख प्रतिष्ठित है। तुंगनाथ से रुद्रनाथ शिखर दिखता है, किंतु मंडल चट्टी से रुद्रनाथ जाने का मार्ग है। एक मार्ग हेलन अर्थात कुमार चट्टी से भी रुद्रनाथ जाता है। अब सुनिए श्री कल्पेश्वर। यह पंचम केदार क्षेत्र है। यहाँ शिव की जटाएं प्रतिष्ठित हैं। हेलंग अर्थात कुमार चट्टी में मुख्य मार्ग छोड़कर अलकनंदा का पुल पार करके 6 मील जाने पर कल्पेश्वर का मंदिर मिलता है। उस स्थान का नाम उर्गम है। अब जानिए कुंभ स्थलों के बारे में। समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं व असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। भक्तजनों, इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भाग निकला। उस मध्य जहां जहां अमृत कलश रखा गया वहां छलक कर अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी और हरिद्वार में गंगा जी में गिरी। इसी कारण इन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है मित्रों। देव और असुरों के बीच यह युद्ध 12 दिनों तक चला था। देवताओं के 12 दिन धरती पर 12 वर्षों के बराबर होते हैं दोस्तों। इसी कारण हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। पहला कुंभ का जो स्थान है वह है हरिद्वार, यह उत्तराखंड में स्थित है। और दूसरा प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर है। और तीसरा जो कुंभ नगरी उज्जैन, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, जिसको अवंतिका नगरी के भी नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और चौथा जो कुंभ का मेला लगता है मित्रों वह है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर है। मित्रों, आपको हमारे द्वारा ये दी गई यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस जानकारी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में एक लाइक अवश्य दें मित्रों, क्योंकि आपके कमेंट और आपके लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं और हमारे कार्य को गति देते हैं मित्रों। तो आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को प्रसारित करने में भी अपना सहयोग प्रदान करें। भगवान प्रभु श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।